काशी विश्वनाथ में कुएं का रहस्य वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, प्राचीनतम नगरों में से एक है। यह नगर अपने मंदिरों, गंगा के घाटों और आध्यात्मिक वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। परंतु काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थित एक रहस्यमयी कुआं सदियों से भक्तों और विद्वानों के लिए जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। इस कुएं को ज्ञानवापी के नाम से जाना जाता है और इसके चारों ओर कई कहानियां और रहस्य बुने गए हैं। यह कहानी एक पुरातत्वविद और एक संत के बीच के संवाद से जुड़ी हुई है, जो इस रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करते हैं। प्रस्तावना डॉ. आदित्य शर्मा एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद काशी के रहस्यों की खोज में लगे हुए थे। उनकी विशेष रुचि ज्ञानवापी कुएं में थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि इसमें अज्ञात शक्तियां हैं और यह काशी विश्वनाथ मंदिर से गहराई से जुड़ा हुआ है। एक दिन उनकी मुलाकात बाबा वासुदेव से हुई, जो एक सिद्ध संत थे और वर्षों से इस रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे थे। ज्ञानवापी कुएं की कथा बाबा वासुदेव ने आदित्य को बताया कि इस कुएं का नाम ज्ञानवापी इसीलिए पड़ा क्योंकि यह स्थान आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत है। किंवदंतियों के अनुसार जब मुगल शासक औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करने का आदेश दिया, तब मंदिर के पुजारियों ने शिवलिंग को कुएं में छिपा दिया था। कहा जाता है कि यह कुआं अब भी मंदिर का अभिन्न अंग बना हुआ है और इसकी गहराई अनंत मानी जाती है। आदित्य ने संत से पूछा, क्या इस कुएं में कोई अलौकिक शक्ति है? बाबा वासुदेव मुस्कुराए और बोले, इसकी गहराई में जाने के लिए केवल विज्ञान ही नहीं, बल्कि आस्था भी चाहिए। इस कुएं से निकलने वाली ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि यहां ध्यान करने वाले साधकों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती थी। खोज की शुरुआत आदित्य ने कुएं की वैज्ञानिक जांच करने का निर्णय लिया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से अनुमति ली और अपनी टीम के साथ कुएं का अध्ययन करने लगे। उनकी टीम ने आधुनिक उपकरणों से कुएं की गहराई नापने की कोशिश की, परंतु वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। हर बार उनकी गणना असफल हो जाती। इसी बीच कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। टीम के कुछ सदस्यों ने अजीबोगरीब स्वप्न देखना शुरू कर दिया, जिनमें कोई अदृश्य शक्ति उन्हें पीछे हटने की चेतावनी दे रही थी। आदित्य खुद भी एक रात सपने में एक प्राचीन साधु को देख रहे थे, जो उनसे कह रहे थे, यदि सत्य की खोज करनी है तो केवल विज्ञान पर मत चलो, ध्यान भी करो। आध्यात्मिक अनुभव। बाबा वासुदेव ने आदित्य को कुएं के पास ध्यान करने का सुझाव दिया। कुछ दिनों तक आदित्य ने वहां बैठकर ध्यान किया। धीरे धीरे उन्हें अद्भुत अनुभव होने लगे। उन्होंने महसूस किया कि कुएं के पास एक अदृश्य शक्ति प्रवाहित हो रही थी। एक दिन ध्यान के दौरान उन्होंने देखा कि एक प्राचीन मंदिर की झलक उनके सामने आई, जिसमें एक विशाल शिवलिंग स्थापित था। उन्होंने संत से इस बारे में पूछा तो बाबा ने कहा, यह वही शिवलिंग है जो कुएं में छुपाया गया था। यह तुम्हारी आस्था और ध्यान का ही प्रभाव है कि तुमने इसे देखा। रहस्योद्घाटन। आदित्य अब यह समझ चुके थे कि यह केवल एक साधारण कुआं नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। उन्होंने अपने निष्कर्ष में लिखा, ज्ञानवापी केवल एक ऐतिहासिक कुआं नहीं, बल्कि एक जीवंत शक्ति स्थान है। यह स्थान विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम है, जहां केवल आधुनिक उपकरणों से रहस्य उजागर नहीं किए जा सकते। यहां वही सत्य को देख सकता है जिसका मन शुद्ध हो और जो ध्यान की गहराई में उतर सके। बाबा वासुदेव ने आदित्य को आशीर्वाद दिया और कहा, काशी की महिमा अनंत है। कुछ रहस्य केवल अनुभव किए जा सकते हैं, समझे नहीं जा सकते। उपसंहार। आदित्य इस अनुभव के बाद बदल चुके थे। वे अब विज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिकता को भी महत्व देने लगे। ज्ञानवापी का रहस्य आज भी अनसुलझा है, लेकिन जो श्रद्धा और ध्यान के साथ वहां जाते हैं, वे एक अद्भुत ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। काशी का यह रहस्य सदियों से बना हुआ है और शायद अनंत काल तक यूं ही बना रहेगा। यह कहानी काशी विश्वनाथ के ज्ञानवापी कुएं के रहस्य और आध्यात्मिकता के संगम को दर्शाती है। क्या आप इसमें कोई और तत्व जोड़ना चाहेंगे या इसे किसी विशेष दृष्टिकोण से देखना पसंद करेंगे?